हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं जयसिर। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि हर साल टीआरई 1 टीआरई 2 में लगभग 8 से 9 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो हम इस वीडियो में करीबन 500 से 600 क्वेश्चन करेंगे। बस आप लोग अंत तक बने रहिएगा। एक मैराथन की तरह ये क्लास होगी पूरी। आपका 8 से 9 क्वेश्चन जो है यहाँ से 100% है वो यहीं से मिल जाएगा आपको। तो चलिए, पहला ही क्वेश्चन है हमारा, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो दूसरे का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विनोबा भावे ने। वेट, मैं क्वेश्चन को बड़ा कर लेता हूँ। तो ऐसे ठीक रहेगा। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। भूदान आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो तीसरे का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लाइफ डिवाइन के जो पुस्तक के लेखक हैं, सॉरी टच हो गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, तो अब दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो तीसरा क्वेश्चन वही है, लाइफ डिवाइन जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तीसरे का हो जाएगा डी। कौन है? अरविंद घोष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हमारा, बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी है 1784 में स्थापित हुई थी। तो इसके प्रवर्तक पूछा है। तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी 1784 में जो कि स्थापित हुई थी, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो फोर्थ का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, सर विलियम जोन्स। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, सर विलियम जोन्स हैं एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना हुई थी 1784 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो जो भारत का संविधान था वो किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कैबिनेट योजना के तहत यार। ठीक है, कैबिनेट योजना के तहत। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार के विजेता थे? तो छठवें का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। किसके? प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये कहाँ से संकलित है? इसका राइट आंसर 7 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, आनंद मठ से। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? जो जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है भाई, वो किस संवत पर आधारित है? तो 8वें का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, शक संवत पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे है, क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो जो केंद्रीय सचिवालय है उसका उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9वें का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, एडवर्ड लुटियंस। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो भाई रविंद्रनाथ टैगोर की कृति कौन सी नहीं है इसमें से? तो 10वें का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कपाल कुंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो 11वां का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1982 का भारत परिषद अधिनियम। तो जो ये है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो जो विक्टोरिया मेमोरियल है भाई किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो कि कलकत्ता में है। 12वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, रीडिंग के। ठीक, लॉर्ड रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो नई दिल्ली के शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, एडवर्ड लुटियंस एंड एडवर्ड बेकर। ठीक, 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, एडवर्ड लुटियंस एंड एडवर्ड बेकर। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है,
किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो 14 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एनी बेसेंट ने। ठीक, एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में चल के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन गया। तो 14 का राइट आंसर आपका क्या है? सी है, एनी बेसेंट। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने तैयार किया था? तो भाई आइए चलते हैं इसके ऑप्शन पे। 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा तो 15 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मैडम भीखाजी कामा। अब चलते हैं 16 पे। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं, तो जो देवदास उपन्यास है इसके रचनाकार कौन है भाई? तो 16 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे चलते हैं। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो चित्रा उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया है? तो 17 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं, तो प्रेम पचीसी किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं 18 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है प्रेम पचीसी। ठीक है, कौन लिखा है? मुंशी प्रेमचंद, प्रेम पचीसी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? तो क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? तो 90 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 90 का हो जाएगा राइट आंसर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं, तो विश्व इतिहास है भाई किसके द्वारा लिखा गया है? तो 20 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई थी? तो 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन कहा गया था, तो 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, कोलकाता में गाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट 22, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो भाई भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, रविंद्रनाथ टैगोर। नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, डी के ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग पहले। तो जेम्स हिक्की। ठीक, कौन? जेम्स हिक्की। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो क्वेश्चन नंबर 23 है, तो 23 का राइट आंसर क्या क्वेश्चन है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री क्वेश्चन पूछा गया है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 23 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, राम मनोहर लोहिया थे द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है भाई? तो 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं पोस्ट ऑफिस के लेखक। 25 पे चलते हैं। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई? तो इस्पात का चौखटा की संज्ञा किसे दी गई थी? तो 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, भारतीय नागरिक सेवा को। नेक्स्ट चलते हैं, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान भाई बहुत प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट भी है। 26 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट है 27, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती का रचनाकार कौन है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, शिक्षा से था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो जो ब्रिटिशर्स थे वो प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिए थे? तो 29 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था भाई? तो खिलाफत आंदोलन पूछा गया है, तो खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो आइए इसके राइट आंसर पे चलते हैं। तो ये है हमारा ऑप्शन खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं तो 30, क्वेश्चन नंबर 30 है। तो सॉरी, इसका आंसर जो है वो गलत हो गया है, मतलब मिस प्रिंटिंग हो गया है, इसमें है ही नहीं ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में।
भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो भारत में जो सिविल सेवाएं हैं उसका सूत्रपात किसने किया था भाई? तो 31 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भाई। तो इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। दूसरा है राजा जॉर्ज पाँचवा तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। तो भाई 32 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 32 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, मतलब केवल दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो, राजा जॉर्ज वी तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका वेरी फेमस पत्रिका। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, शिशिर कुमार घोष ने, मेरे नाम से है। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट है निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी, लीडर। नेक्स्ट झंडा झंडा गीत किसने लिखा है? तो भाई झंडा गीत किसने लिखा है? तो 35 का राइट आंसर डी हो जाएगा, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है झंडा गीत। नेक्स्ट है नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी प्रतीक्षा प्रणाली का संबंध सिद्धांत स्वीकार किया गया था। तो जो नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली थी उसका सिद्धांत कब स्वीकार किया गया था? तो 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 1853 में। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1786 का एक्ट। ठीक है, तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था कब? 1786 के एक्ट में। नेक्स्ट 38, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। तो भाई एक उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी, इसके लेखक कौन है? तो 38 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट 40, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था भाई? तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो 40 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? तो 41 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 1936 में क्या हुआ है? उड़ीसा जो है बिहार से अलग होता आता है। ठीक है, 1936 में। नेक्स्ट सुमेलित करने के लिए पूछा है, तो 42 का राइट आंसर अब हो जाएगा आपका, छोटा कर देता हूँ मैं इसको। तो 42 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, 42 का हो जाएगा ए का मतलब है 1432। ठीक, 1432। आइए मैच करते हैं 1432। तो ए का हो जाएगा पहला, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम्स मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद। और बी का होगा हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम एंड मूवमेंट इन इंडिया, तो बी का चौथा हो जाएगा के दत्त ने लिखा था। और सी का हो जाएगा राजा राम मोहन राय, सही है, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। और 1432। ठीक, और डी का हो जाएगा दूसरा हो जाएगा डब्ल्यू हंटर। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा नेक्स्ट, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस किसने रद्द किया था? तो भाई 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, तारकनाथ कुमार ने। नेक्स्ट है इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? तो इंडियन अनरेस्ट एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे? तो 45 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, वैलेंटाइन सिरेल। सॉरी, वैलेंटाइन सिरेल। ठीक है, आगे चलते हैं। संदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? तो संदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? 46 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, के रामकृष्ण पिल्लई। ठीक है, कौन? के रामकृष्ण पिल्लई।
अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन पत्र नहीं छपा था? जो इंडियन पत्र था किस भाषा में नहीं छपा था? तो 47 का राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, तमिल में नहीं छपा था। ठीक है। नेक्स्ट 48, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो जो हंटर कमीशन था किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो 48 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, प्राथमिक शिक्षा पे दिया था हंटर आयोग ने। अब चलते हैं 49 पे। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो 49 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा क्या किया? गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अब आगे चलते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रिंस सेंसरशिप लागू की थी? तो प्रिंस सेंसरशिप किसने सबसे पहले लागू की थी? तो 50 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, वेलेस्ली ने। ठीक है, वेलेस्ली जिसको बोलते हैं, वेलेस्ली इसमें लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? तो इसमें सबसे बाद में क्या हुआ था भाई? तो 51 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा बी, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, सबसे बाद में। ठीक है। हम नेक्स्ट सुमेलित करना है हमें, तो 52 का राइट आंसर देखते हैं। 52 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो डी हो जाएगा। डी का मतलब है 3 2 1 4। ठीक है, 3 2 1 4। तो आइए मिलान करते हैं 3 2 1 4। तो 3 2 1 4 है, तो 3 2 1 4 आइए मैच करते हैं। तो ए का तीसरा हो जाएगा, मतलब जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, 3 2 1 4, 3 2 1 4 याद रखिएगा। और बी हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा जी गोपाल कृष्ण गोखले, सुधारक थे। वही तीसरा हो जाएगा, वॉइस ऑफ इंडिया का पहला हो जाएगा दादा भाई नारोजी। और बंगाली का हो जाएगा एस.एन. बनर्जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है किसके अंतर्गत होती है? तो भाई तो 53 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 53 का राइट आंसर हो जाएगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे चलते हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। तो जो पत्रकार थे और सबसे पहले जेल गए थे तो कौन थे भाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 54 का राइट आंसर हो जाएगा। तो 54 का राइट आंसर आपका है ए, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, कौन? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 55 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, केवल 2 तथा 3। ठीक है, केवल 2 तथा 3। आइए 2 3 स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो मैडम कामा दादा भाई ध्वज फहराया। ठीक, मैडम जो भीखाजी कामा थी इन्होंने ध्वज फहराया। ठीक है, और तीसरा है मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत का अंतिम जो गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था भाई? तो 56 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 57 है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, तो उनका नाम क्या है? तो 57 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। आगे चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो 58 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया आज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखा है? तो गिल्टी मैन ऑफ इंडिया आज पार्टीशन पुस्तक के किसने लिखी है? तो 59 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, 59 का राइट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है 60, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो भाई मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक कौन बनते हैं? तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। 60 का ऑप्शन है, तो 60 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। ठीक है, कौन? सर सैयद अहमद खां थे, जो मुसलमानों की उच्च शिक्षा के बारे में बात किए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 61 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी का मतलब है केवल 2। तो आइए केवल 2 पढ़ते हैं।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन उत्तरदायित्व ग्रहण किया, तो यही सही हो जाएगा। चलते 62 पे। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस विद्रोह को अपने उपन्यास में आनंद मठ में उल्लेख किया है? तो 62 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, संन्यास, सी विद्रोह। ठीक, सन्यासी विद्रोह को। अब नेक्स्ट है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभव पर आधारित है? तो 63 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 63 का राइट आंसर हो जाएगा डी, स्वामी विवेकानंद। अब सुमेलित करना है भाई। 64 का राइट आंसर, 64 का राइट आंसर आपका है सी हो जाएगा। सी का मतलब है 3 1 2 4। ठीक, सी है 3 1 2 4, याद कर लीजिए 3 1 2 4। ठीक, 3 1 2 4। तो ए का है बॉम्बे क्रॉनिकल, किसके द्वारा लिखा है? फिरोज शाह मेहता के द्वारा। दूसरा है कॉमनवेल्थ, तो कॉमनवेल्थ किसके द्वारा लिखा गया है? तो कॉमनवेल्थ लिखा गया है यानी बेसेंट के द्वारा। लीडर, लीडर की बात करें तो मदन मोहन मालवीय, और सर्च लाइट की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, स से सर्च लाइट, स से सच्चिदानंद सिन्हा। लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 65 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 65 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 65 का राइट आंसर ए हो जाएगा, राजा राव तेलुगु के यही मैच नहीं है। ठीक है, कौन पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है? नेक्स्ट है 66। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 66 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मतलब दूसरा और तीसरा। तो आइए दूसरा तीसरा पढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। तीसरा है भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई। तो दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई 2 पॉइंट में, टीआरई 3 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो भी इसमें इंक्लूड है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, तो 67 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 67 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। डी का मतलब है पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लेके दिया गया था लाइन। प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध बिल्कुल सही है। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, सही है। केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था, सही है। आगे चलते हैं 68 में। तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आइए इसको देखते हैं। तो 68 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन के समय नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। तो 69 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा बी। तो बी क्या है भाई? तो बी 1 और 3 हो जाएगा। तो 69 का राइट आंसर देख लीजिए, बी का सॉरी 1 और 2 हो जाएगा। तो 69 का आंसर देख लीजिए। तो 1 और 2 मतलब गवर्नर प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति भी होती है इसी में 1935 में, और गवर्नर को विधायी क्रियाओं में विशेषाधिकार की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाने की शक्ति मिल जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो 70 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, भारत की संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। और सॉरी, क्वेश्चन 71 है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी। तो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट थी किसकी आधार बनती है? तो 71 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक, नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। तो भाई उनकी पदावधि का सही कालानुक्रम पूछा है। तो 72 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 72 का जो राइट आंसर आपका होगा वो ए हो जाएगा। ए का मतलब 1 3 2 4। तो 1 3 की बात करें तो पहले लॉर्ड कर्जन साहब आते हैं। ठीक, पहले लॉर्ड कर्जन आते हैं, फिर आते हैं आपके लॉर्ड हार्डिंग आते हैं। ठीक, लॉर्ड हार्डिंग आते हैं, फिर आपके आते हैं चेम्सफोर्ड आते हैं,
फिर आते हैं आपके इरविन। ठीक, याद रखिएगा। पहले कौन आते हैं? पहले आते हैं आपके लॉर्ड कर्जन आते हैं, फिर आते हैं लॉर्ड हार्डिंग आते हैं, फिर कौन आते हैं तीसरे पे? फिर कौन आते हैं? चेम्सफोर्ड आते हैं, फिर आते हैं लॉर्ड इरविन। ठीक, लॉर्ड इरविन सबसे लास्ट में आते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। कथन है 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। कारण है, कथन है इसका, विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। तो 73 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। डी का मतलब है ए गलत है परंतु आर सही है। तो जो कथन है ये सही है। ठीक है, विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया था। 74 है 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विकास करना था। ठीक है, अब आगे चलते हैं 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75 है 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। 75 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, द्वितीय विश्व युद्ध तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है 76। 76 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। तो भाई जो 1935 का भारत अधिनियम था उसमें फेडरल यूनियन में जो प्रांतों को शामिल करने की उसमें अंग्रेजों की क्या असली मंशा थी, तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो 76 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। डी क्या है? डी है राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्वेश्चन नंबर 77 है ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल को प्रदान किया? तो 77 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 78 चलते हैं, सम्मिलित करना है। तो 78 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 78 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ए की बात करते हैं, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। 78 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मतलब 2 4 3 1। ठीक है, क्या 2 4 3 1? आइए हम मैच करते हैं 2 4 3 1। 2 4 3 1। ठीक है, तो चार्टर एक्ट तो पहले का हो जाएगा दूसरा, भारत में कंपनी का व्यापार। वहीं बी पूछा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। तो बी का राइट आंसर हो जाएगा चौथा। एक मिनट, इसके कुछ ऑप्शन उधर हो गए हैं। तो चौथा है डी। ठीक है, कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार एवं दस्तावेज ब्रिटिश प्रस्तुत को करने को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। नेक्स्ट 80 भी सम्मिलित करना है भाई। तो 80 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। तो सी देखते हैं, सी क्या है? 2 3 1 4। ठीक है, 2 3 1 4। तो 2 3 1 और 4, तो 2 3 1 4 है, मतलब मैकडोनाल्ड हो जाएंगे पहले के दूसरे कम्युनल अवार्ड, और दूसरा लेन लिथगो। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, बी का तीसरा अगस्त प्रस्ताव। और डलहौजी हो जाएंगे पहले से, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और चेम्सफोर्ड हो जाएंगे
चौथे से, ठीक है। डायआर्ची जिसको हम कहते हैं। तो मैकडोनाल्ड थे जो भाई, कम्युनल अवार्ड मिला था इनको। लिथगो किससे संबंधित थे? अगस्त प्रस्ताव से संबंधित थे। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, और चेम्सफोर्ड डायआर्की। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 81 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 81 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2 और 4। इसमें टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है उसने, ठीक है, ऑप्शन ही नहीं लिखा उसने। तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करिएगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम को कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो 82 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। 83 पे चलते हैं। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला। तो सबसे कम समय तक कौन सा चला था? तो भाई 83 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक, सबसे कम समय तक चला था। नेक्स्ट है, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है। तो 84 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन से इसका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट 85, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने पूरे यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो 85 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, लॉर्ड हेस्टिंग ने, ठीक है। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग ने। अब आगे चलते हैं। 86, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो इसका राइट आंसर 86 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सरदार पटेल। आगे चलते हैं। 87, फिर वही मैच द फॉलोइंग। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं इस बार, और इस बार भी पूछे जाएंगे। पेपर आसान नहीं आने वाला है, भले आपको लग रहा है। 87 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मतलब 4 3 2 1। आइए मैच करते हैं। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भाई किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 4 3 2 1, मतलब पहले का चौथा हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। लाइव डिवाइन, 4 3 2 श्री अरविंद। और साधना किसने लिखा है? साधना लिखा है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक। आगे चलते हैं। आज इसमें करीबन हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है ये पूछा गया है। तो 88 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, डी का मतलब है 1 2 3, ठीक, 1 2 3 सुमेलित है सही। तो 1 2 3 देख लेते हैं। थियोडोर बिक, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एल्बर्ट बिल, रिप्पन सही है, फिरोज शाह मेहता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सही है, ठीक है। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो सही कालानुक्रम पूछा है। तो 89 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, 2 1 4 3, ठीक है, 2 1 4 3। तो ये आया था पहले पे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो 2 1 4 3, ठीक, 2 1 4 3। तो पहले पे कौन आया था? मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन आया था पहले पे। और वहीं पे बात करें, दूसरे पे आया था वुड का एजुकेशन डिस्पैच। तीसरे नंबर पे आया था आपका द सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, और चौथे पे आया था हंटर रिपोर्ट, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 90 है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो 90 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ईश्वरचंद विद्यासागर ने। आगे चलते हैं। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया, और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा था? तो 91 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है अमार सोनार बांग्ला।
92 है लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। तो लॉर्ड मैकाले कैसे संबंधित थे? अंग्रेजी शिक्षा से। अब आज का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? तो ये इसका राइट आंसर आपको कमेंट में लिखना है 93 का। कुछ आप लोग भी काम ले लीजिए, सारा आंसर मैं ही बता दूंगा तो इंटरेस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं 94 पे। तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 94 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? तो किसके द्वारा प्रकाशित है? जो एक जनरल है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अल हिलाल, ठीक है क्या? अल हिलाल। तो आज का 94 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब अगले पार्ट में मिलेंगे, पार्ट बी में हम लोग करेंगे 150 क्वेश्चन। तो ऐसे ही 4 पार्ट इसका आएगा। तो पहला पार्ट देखिए, क्वेश्चन करिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका एक भी। इसमें TRE 1 TRE 2 में जितने भी क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे गए हैं, PPSC में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, अदर एग्जाम में जितने पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको।